हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि जब तक ये यानी कि प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक ये नीचे की तरफ नहीं जा सकता है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकता है। तो एग्जैक्टली हमें 15 मिनट के चार्ट पे समझना है कि हमने किस तरीके का कल यहाँ पे प्लान किया था और कल की आज के सेशन में हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर ये कल के सेशन में यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यानी कि इस वाली रेंज के आसपास ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद में थोड़ी देर सस्टेन होता है। सस्टेन होने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी कम रखेंगे। लेकिन मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा रैली आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यानी कि करीब 1200 पॉइंट की यहाँ पे बैंक निफ्टी तेजी कर चुका है। तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि आज के दिन में सपोर्ट की तरह जो काम करेगा ये वाला लेवल, यानी कि 49,000 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे सपोज दैट कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ये वाला जो एरिया है यानी कि 49,500 के आसपास, ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। अगर रुकने के बाद में अगर इस तरीके का कोई भी पैटर्न दिखता है तो आप वहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर वहाँ पे सस्टेन होके अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ऊपर की तरफ में कोई भी डाटा नहीं है, तो इससे हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते कि किस तरीके से हम वहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर ये आज के सेशन में सपोज दैट कि जैसे 48,800 से लेके और 49,000 के अगर एरिया में अगर आपको दिखता है तो यहाँ पे हमें बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से देखें तो हमने यहाँ से करीब 3500 पॉइंट की यहाँ पे तेजी कर चुके हैं। तो और ये जो मंथ है ये इलेक्शन के जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो उनका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। दूसरी चीज, क्या अगर ये बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होते ही आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 70 से 80 रुपए का एसएल डाल के आप वहां पे सेल की पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ऑलमोस्ट ये इतना ऊपर जा चुका है। अगर और 200-400 पॉइंट अगर ये गैप अप खुलता है तो वहां पे क्या होगा कि अल्टीमेट लोगों को प्रॉफिट दिखता है, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये नीचे की साइड में आ सकता है। तो बैंक निफ्टी पे हमें सिंपल ध्यान रखना है कि अगर 49,000 से लेके और 48,800 के आसपास अगर आता है तो हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ऊपर 500 को कंटिन्यू करता है यानी कि 49,500, तो हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है तो हम यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था कि निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे रखनी है, यानी कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होने वाला है 22,275, इस वाले एरिया के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन सेम एग्जैक्टली सेम प्राइस पैटर्न इसमें बना। मैंने आपको इसमें भी ये भी बताया था कि निफ्टी में बाय ऑन डिप की यानी कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे रखनी है। तो ये यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, यहाँ से भी इसने ये जो प्रीवियस है उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड में। तो अगर बैंक निफ्टी आपको वो सॉरी निफ्टी आपको 22,500 के आसपास भी दिखता है तो आप यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी आराम से देख सकते हैं। तो इन लेवलों को देखते हुए ही हमको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।